तो यहाँ पर मैंने 2 लॉट यहाँ पर बाय किया एंड मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिस्टम पे एसएल डाल दिया है एंड वेट करेंगे, जाएगा तो यहाँ पर कितना पहुँच जाएगा देखते हैं। 6 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है। तो अगर टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस गया 4 पॉइंट के आसपास, यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। तो करीबन देखेंगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट के आसपास 700 रुपये का लॉसेस यहाँ पर है। वेट करते हैं यहाँ पर दो। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना जो क्वांटिटी है वो ऐड कर दूंगा एंड स्टॉप लॉस जो रखूँगा वो करीबन इसके नीचे, अकॉर्डिंग टू द सेटअप इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ऐड कर देता हूँ। भी मार्केट प्रोबेबिलिटी देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेटअप। अगर देखेंगे तो एंट्री प्राइस यहाँ पर है एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग 10 का टारगेट रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं अभी। अगर ये भी स्टॉप लॉस देता है तो आज का दिन बहुत ही गंदा वाला दिन होने वाला है। कि ये अगर रेड कैंडल होता तो कंफर्मेशन मिलता, परंतु यहाँ पर वो भी दे दिया, एसएल दे दिया एंड यहाँ पर मेरा एसएल 1500 का एसएल गया है टोटल। 1500 का कस अप्रॉक्स 1500 का एसएल है टोटली। तो ठीक है, वेट करते हैं दोबारा से अगर कोई भी सेटअप वगैरह बनता है तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। क्लोजिंग तो अच्छा मिला है ना। ये मैंने थोड़ा यहाँ पर ऐड ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा। ठीक है, अभी वेट करते हैं। यहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस देगा और टारगेट। तो कैंडल क्लोजिंग है 116। ठीक है, तो देखेंगे अभी क्या करता है मार्केट, फिर से स्टॉप लॉस देता है या टारगेट देता है। टारगेट तो मेरा रहेगा वो यहाँ से, अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो मेरा अगर यहाँ पर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग 13 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर। कैंडल क्लोजिंग अच्छा मिला था ये वाला, क्योंकि प्रीवियसली ये हैमर अगर रेड कैंडल का बन जाता, सॉरी ग्रीन कैंडल बन जाता तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई था। ये यहाँ पर रेड कैंडल बना था, इसीलिए यहाँ पर एसएल गया। फिर यहाँ पर देखिए बुलिश कैंडल बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है। तो वेट करेंगे अभी, स्टॉप लॉस आइदर टारगेट। ठीक है, पूरा टारगेट लेंगे अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन पे चलता है तो। अगर इस हाई को, ये टारगेट लेवल को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग करता है तो मैं यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल लगा लूँगा। आइदर ये वीकनेस के साथ अगर क्लोजिंग के आसपास जाता है, टारगेट के आसपास जाता है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। कि फिर से रिवर्स आ रहा है। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पर पूरा। अगर स्टॉप लॉस देता है तो भी ठीक है। तो मार्केट ऊपर तो गया फिर पूरा रिवर्स हो गया। यही दिक्कत है मार्केट का आज। कल के दिनों में भी वही किया था मार्केट। आज के दिन में ये तो ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट रिटेस्ट होने के लिए आया। ठीक है,
स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर एंट्री है तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टारगेट 13 पॉइंट का टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग 6 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है। ये डॉजी कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है ना इसके इंडेक्स में, इस डॉजी कैंडल के ऊपर, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अच्छा मोमेंटम करे ऊपर की तरफ। और ये कैंडल अच्छा क्लोजिंग है, इसको अगर फॉलो थ्रू कैंडल एक मिल जाता है तो वेल एंड गुड। ये मोमेंटम तो होते दिख रहा है, तो ये अगर ब्रेकआउट दे देता है तो बढ़िया एक अपसाइड के लिए मोमेंटम होगा। अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये ऊपर डॉजी कैंडल बना है, ये थोड़ा रिक्ति हो सकता है। ठीक है, वेट करेंगे। 1:2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं टारगेट देखूंगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर निकल जाना चाहिए, वेट कर रहा है मार्केट। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो इसके ऊपर तो कैंडल का मार्केट गया था, परंतु क्लोजिंग नहीं दे पाया। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पर। पूरा फिर से रिवर्स हो गया। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। कल के दिनों में पहला जो सेटअप बना था, वो सेटअप में अकॉर्डिंग तो टारगेट दिया था 8 पॉइंट के आसपास, 7 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था। तो उसमें 12 पॉइंट के आसपास टारगेट दिया था, 13 पॉइंट के आसपास 1 पॉइंट वहाँ पर बचा हुआ था। तो मार्केट पूरा रिवर्स हो गया एंड फिर से जाके मेरा एसएल था। तो खूब वो जो रहता है ना गंदा वाला मजाक, तो कल वैसा मेरे साथ हुआ। पहला कैंडल में पहला जो ट्रेड लिया था उसमें 1800 का प्रॉफिट दिखा रहा था, उसमें से मार्केट रिवर्स होके फिर मुझे स्टॉप लॉस दिया। 800 रुपीज़ का स्टॉप लॉस क्या था। तो सेटअप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें प्रॉफिट 1800 दिखाया था, तो उसमें 1:2 के लिए टारगेट मुझे हो गया था। परंतु यहाँ पर देखिए फिर से रिजेक्शन कैंडल। अगर 5 मिनट में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन है अच्छा खासा। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ठीक है, अच्छा कैंडल प्लेस है, वेट करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बार बार ऐसे ही करके मार्केट को पहले ही निकल लूँगा टारगेट के पहले, तो जो हैबिट हो जाएगा ना, उसमें ट्रस्ट इशू आ जाएगा स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी अगर मैं देखूंगा तो पूरा टारगेट ही लूँगा, यहाँ पर आधा आधा स्टॉप लॉस लूँगा। अगर कैंडल इंडेक्स की क्लोजिंग देखेंगे तो अच्छा क्लोजिंग मिल रहा है, बट
प्रीमियम में यहाँ पर थोड़ा डिके दिख रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 24,930 के आसपास जाना चाहिए मार्केट। ये लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है मार्केट, इस लेवल में थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, पूरा वेट करेंगे एंड यहाँ से बहुत देर वेट करवाया है। स्कैल्पिंग ट्रेड में इतना वेट कौन करवाता है। ठीक है, वेट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा और टारगेट यहाँ पर पेंडिंग है, ये निकल जाना चाहिए। चलो, निकल रहा है। अब फिर से रिजेक्शन ऊपर की तरफ। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर डॉजी टाइप का कैंडल बन रहा है। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा और। मार्केट कोशिश किया यहाँ पर बहुत बार जाने के लिए, परंतु यहाँ पर इतना रिजेक्शन है ना कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। वेट करते हैं यहाँ पर। फिर से मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, तो वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा। जब 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो ऊपर डॉजी कैंडल क्लोजिंग दिया है। इस कैंडल में अगर निकल देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर मैं एग्जिट करने का प्लान रखूँगा। तो इसमें मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे प्रोबेबिलिटी वाइज अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, मार्केट बहुत देर से होल्ड कर रहा है। ये प्राइस यहाँ पर टारगेट पॉइंट पे जाएगा, परंतु मैं यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट अभी देखिए, मार्केट ट्रेलिंग एसएल वीक करके फिर मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो लॉसेस था 1500 के ऊपर लॉसेस था, तो यहाँ पर वो थोड़ा रिकवर होके 500 रुपीज़ का भी लॉस है। तो वेट करते हैं मार्केट ने दूसरा अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर मैं एक पुट साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो यहाँ पर मैं 1000 के आसपास लॉसेस लूँगा एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट के लिए देखेंगे। ये अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है ना तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूशन किया है एंड इस कैंडल के नीचे लोगों का एसएल रखेंगे। ठीक है, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मूव देता है, ये ब्रेक करता है, तो एक अच्छा डाउन मूव हो सकता है नीचे की तरफ। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर सस्टेन हो जाता है थोड़ी देर तो नीचे की तरफ मोमेंटम एक बढ़िया सा आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन अगर होगा तो मैं विजिट कर दूंगा। यहाँ पर अगर फ्लो में निकलता है तो मैं होल्ड करूंगा। तो चलिए, लो तो ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पर। ये अगर लो ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। इस कैंडल का लो, ये हैमर जो कैंडल बना है 1 मिनट पिस्ट, ये इस कैंडल का लो अगर निकल देता है तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है।
यहाँ पर मार्केट अपने को होल्ड कर रहा है खुद को, तो ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा। चलिए, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर प्रीमियम तो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। दोबारा जोन पे आने का कोशिश कर रहा है, वेट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए, इसका लो ब्रेक हुआ, अभी वेट करते हैं इस लो का, ये भी ब्रेक हो सकता है, तो वेट करते हैं यहाँ पर। अभी इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग कर देता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, तो ठीक है, वेट कर देंगे अभी। चलिए, एक अच्छा मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। अगर प्रीमियम की बात करें, इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम इतना मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पर। जस्ट ये लो अगर ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छा प्रोबेबिलिटी मिल सकता है। मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से मैं निकल देता हूँ। 851 तक का ये मार्केट यहाँ से जा सकता है, तो प्लानिंग करेंगे। तो 850 के आसपास टारगेट रहेगा, एंड स्टॉप लॉस में भी इसके नीचे, वो वेट करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। तो 24,800, 24,820 के आसपास से एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है मार्केट, तो यहाँ से मैं टारगेट रखूँगा। स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो यहाँ पर 1:1 के लिए टारगेट रखेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस करीबन 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 4-5 पॉइंट तक ऊपर अगर मिल जाता है तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। 850 के आसपास टारगेट रखेंगे, ठीक है। चलिए, मैं अपना ट्रेडिंग एक्चुअली यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, एंड यहाँ पर देखेंगे मेरा अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी है। ठीक है, वेट करते हैं दूसरा अगर कोई भी ट्रेड, तो यहाँ पर मैं एक 2 लॉट बाय कर लेता हूँ। अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है, तो ये अगर हाई क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा होल्ड करूँगा। अगर क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग बेसिस पे मिलता है तो अच्छा अपसाइड के लिए मूव हो रहा है, ठीक है।
वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा। चलिए यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्ज़िट कर दिया, एक अच्छा यहाँ से पॉइंट कैप्चर हुआ। तो अगर मैं देखूँगा तो मेरा अभी प्रॉफिट जो है वो करीबन 1400 के आसपास है। तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड है। बेसिकली मार्केट अपना लो को यहाँ पर निकाल दिया, फिर इस लो पे कुछ अगर सेलर से एंट्री हुए, यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए एंट्री हुए तो उनका स्टॉप लॉस गया। एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने छोटा सा यहाँ पर स्कैल्प किया। अच्छा एक पॉइंट डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर निकल गया। हाँ करीब